हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैसी इनफाइनाइट लिमिट्स की, कि भाई आखिर इनफाइनाइट लिमिट्स हमारे पास कैसी होती हैं। इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब है कि भाई जो x है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, x इन्फिनिटिव, या हम ये बोलें x कहाँ टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटिव। x इज आइदर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव, x इज आइदर टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटिव। अब देखो इन्फिनिटिव वाली लिमिट होती हैं, दीज आर वन साइडेड लिमिट। ये कैसे लिमिट होती हैं, वन साइडेड, मतलब इन्फिनिटी की ओर आप एक साइड से अप्रोच कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, अब इस नंबर लाइन पे मैं इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करना चाहूँ तो इन्फिनिटी पे आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो, राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी के आगे चले गए और फिर इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करें ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है वो हमारे पास कैसी है, वन साइडेड लिमिट। इसी तरह x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी में बात कर रहा हूं तो ये भी कैसी लिमिट है, वन साइडेड लिमिट। माइनस इन्फिनिटी के ऊपर आप सिर्फ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। तो जो ये इन्फिनिटी वाली लिमिट्स होती हैं, दीज आर वन साइडेड लिमिट। पहली बात क्या है कि कैसी लिमिट होती हैं, दीज आर वन साइडेड लिमिट। अब इस तरह की लिमिट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब इस तरह की लिमिट में जो इन जनरल इंडिटरमिनेंसी आती है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी काइंड ऑफ इंडिटरमिनेंसी आती है, कि या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला है सब्सटीट्यूशन, कि जैसे x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो x को लिख दो 1/h, ठीक। तो h कहाँ जाएगा, जीरो की ओर, लेकिन h एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। h कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, ठीक बात। तो x को 1/h और h टेंडिंग टू जीरो वेयर h इज ए पॉजिटिव नंबर, मतलब h जीरो की ओर जा रहा है तो h जीरो प्लस जा रहा है बस, ठीक। इसी तरह x माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हम x को क्या लिखेंगे, -1/h। h वापस कहाँ जाएगा, जीरो की ओर, h अगेन कैसा नंबर है, पॉजिटिव। h जीरो प्लस जाएगा तभी तो x माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, यस। तो इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने का पहला तरीका है सब्सटीट्यूशन, कि भाई हम सब्सटीट्यूट कर दें और सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, सही बात। या दूसरा तरीका है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x और विद द डोमिनेटिंग टर्म, मतलब इन्फिनिटी पे जो डोमिनेट कर रहा है उससे डिवाइड कर दो या x की हाईएस्ट पावर से। भाई मान लो आपको पता है कि ये इन्फिनिटी पे रोल प्ले कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे इसके सामने इसका कोई वजूद नहीं है, तो आप उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आपने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास लिमिट में इंडिटरमिनेंसी जो है वो रिमूव हो चुकी होगी, ठीक। एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझना थोड़ा आसान पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव 3x + 4 अपॉन 5x + 7, मान लीजिए ये रखा है, ठीक। इन्फिनिटी रखता हूँ तो ऊपर भी कितना है इन्फिनिटिव, नीचे भी कितना है इन्फिनिटिव, तो कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटिव काइंड ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सही। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, दोनों से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बचा, 3 + 4/x न्यूमरेटर में और 5 + 7/x डिनोमिनेटर में, ठीक। अब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये कहाँ चला गया, जीरो, ये कहाँ चला गया, जीरो। 3 + 0 अपॉन 5 + 0, आंसर विल बी 3/5। क्या आंसर कितना आ गया, 3/5। जैसे सपोज करो हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव 3x³ - x² + 1 अपॉन 7x³ + x - 5, ठीक। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, x³। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x³ से डिवाइड कर दो, या x³ कॉमन ले लो, एक तरीके से क्या करो, x³ कॉमन ले लिया, तो x³ कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 - 1/x + 1/x³, ये तो न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 7
प्लस 1/x² माइनस 5/x³। ठीक, अब लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये कहाँ गए 0, ये कहाँ गए 0, ये कहाँ गए 0, तो 3/7। आंसर विल बी 3/7। ठीक, अब देखो दोनों क्वेश्चनों से हम एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं? जैसे ऊपर भी इंफिनिटी कौन ले जा रहा था, इसमें x की पावर 1, नीचे भी कौन ले जा रहा है x की पावर 1, दोनों तरफ कौन ले जा रहा है x की पावर 1, इसे इंफिनिटी की ओर ले जा रहा है। अब x की पावर 1 इसे इंफिनिटी की ओर अगर ले जा रहा है तो उनके कोफिशिएंट का रेशो ही तो आंसर आ रहा है 3/5, हाँ या ना? इसी तरह यहाँ पे x³ है, यहाँ पे भी x³ है, तो आंसर कितना आ गया 3/7। तो सीधे जो इंफिनिटी पे टर्म ले जा रही है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों में सेम ऑर्डर की है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी पे ले जाने वाली टर्म अगर सेम ऑर्डर की है तो उनके कोफिशिएंट का रेशो ही हमारे पास आंसर होने वाला है। सही बात? जैसे मान लो हमारे पास ये होता लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव 2x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 3 अपॉन 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। ठीक, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5, नीचे भी और ऊपर भी, तो उनके कोफिशिएंट का रेशो क्या है 2/3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2/3। सही बात? जैसे इसमें और किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं? जैसे और क्वेश्चन देखते हैं कि भाई और क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव 5x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 1 प्लस x, इसका आंसर निकालना है। ठीक, ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, अब नीचे भी x की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 1 ही तो है, x² के ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो 1 ही तो है, और यहां पे भी कितनी है 1, तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट कितना है 5 और नीचे वाला इसका कोफिशिएंट कितना है √2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर विल बी 5/√2 प्लस 1। लड्डू क्वेश्चन? यस, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद 5 हम चेक करते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव। ठीक, अब लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव जैसे ये है 3n या n अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव 3n प्लस -1 की पावर n अपॉन 5n प्लस या -1 की पावर n, वेयर n इज ए इंटीजर या n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, अब 3n प्लस 1 -1 की पावर n और 5n माइनस -1 की पावर n, ये हमें दे रखा है। अब लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव क्या है? लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव। अब लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव पे -1 की पावर इंफिनिटिव करो, 1 या -1 ही आएगा, इधर भी 1 या -1 आएगा, और ये कहाँ है इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव के सामने इसका तो कोई वजूद ही नहीं है भाई, इंफिनिटी के सामने तो इसका कोई वजूद ही नहीं है। अब इसका कोई वजूद नहीं है तो कोफिशिएंट का रेशो क्या होगा 3/5, तो आंसर ऑफ दिस विल बी 3/5। बिना कुछ सॉल्व करे सीधे आंसर तक पहुंचो। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं नंबर 6। जैसे लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव 1/n² प्लस 2/n² अप टू n/n²। ठीक, अब थोड़ा इसको ध्यान देखना, 1/n² ये कहाँ जा रहा है 0, ये कहाँ जा रहा है 0, ये कहाँ जा रहा है 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 होना चाहिए था, नहीं, इसका आंसर 0 नहीं है। क्यों नहीं है? 0 0 0 0 0, कितने 0 हैं? इनफाइनाइट 0 हैं। इनफाइनाइट 0 का सम मिलके कुछ तो हो सकता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 लिखना और 0 के बराबर लिखना वो गलत है। अब क्या करा जाए? एलसीएम ले लो, n², तो ऊपर क्या बना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और नीचे क्या बना n²। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, उनका सम क्या होगा n/2 n+1, और नीचे क्या होगा n²।
तो कोफिशिएंट का रेशो आंसर कितना आ गया 1/2। यस और नो। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करते हैं। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n क्यूब, 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n क्यूब, ठीक, अप टू n स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n क्यूब। सही। तो इसको करेंगे कैसे? 1 माइनस n क्यूब नीचे एलसीएम ले लिया, सही बात। अब 1 माइनस n क्यूब नीचे एलसीएम ले लिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उनका सम कितना हो गया n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर कितनी है n क्यूब, नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है n क्यूब। ऊपर वालों का कोफिशिएंट कितना आएगा 2/6 मतलब 1/3 और नीचे वालों का कितना है -1। तो इसका आंसर कितना होगा -1/3। The answer of this will be -1/3। आई बात समझ में? यस और नो होनी चाहिए। जैसे वो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या हैं? लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव x अपॉन e की पावर x। लिमिट x अप्रोचिंग टू, ये स्पेशल लिमिट्स हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव x अपॉन e की पावर x। अब इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन बात करते हैं कौन बड़ा इन्फिनिटिव है कौन छोटा इन्फिनिटिव है यार। अब देखो ये तो है e की पावर इन्फिनिटिव एक्सपोनेंट फंक्शन। e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना, ये, और x ये होता है। तो x तो बेचारा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंट रेट से बढ़ता है। तो इन्फिनिटी पे कौन बड़ा इन्फिनिटिव होगा? उनका सर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटिव होता है, ये क्या छोटा बड़ा इन्फिनिटिव आ गया? होता है भाई। e की पावर इन्फिनिटिव बड़ा होगा या इन्फिनिटिव खुद बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? e की पावर इन्फिनिटी बड़ा होगा भाई। जैसे हम जाएंगे फासला बढ़ता जाएगा, ये तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा, ये ऊपर तेजी से निकलता चला जाएगा। तो कौन बड़ा है? e की पावर x बड़ा है। e की पावर x बड़ा है तो x अपॉन e की पावर x कितना होता है 0। कितना होता है ये 0। इसी तरह लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये भी कितना होता है 0। द वैल्यू ऑफ दिस विल ऑल्सो बी 0। n कोई भी पावर हो सकती है, सही बात। 1000 पावर लो, 2000 लो, 10,000 लो, कुछ भी लो, ये हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव ln x अपॉन x। अब ln x बड़ा है या x बड़ा है भाई? अब ln x अगर हम यहीं पे देखते ग्राफ में तो ln x इस तरह वो बहुत कम रेट से बढ़ता है ln x। तो x बड़ा या ln x बड़ा? x बड़ा, इन्फिनिटी पे पक्की बात। तो ln x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होगी 0, कि ln x अपॉन x की वैल्यू कितनी है 0 है। यस और नो कि ln x अपॉन x की वैल्यू कितनी है 0। तो ये हमारे पास बच्चों क्या थे स्टैंडर्ड लिमिट, कि भाई स्टैंडर्ड लिमिट को आखिर हम किस तरीके से देखते हैं, कि स्टैंडर्ड लिमिट देखने का तरीका हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला भी करते हैं। कौन सा करते हैं? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला। जब सपोज करो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ये कौन सी लिमिट है हमारे पास? ये है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव को या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो जी, ठीक, या फिर इसे हम रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन से। अब रेशनलाइज करने के लिए मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x से नीचे मल्टीप्लाई किया और इसी से ही ऊपर किया, तो ऊपर क्या मिला मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव। रेशनलाइज करने से ये हमारे पास किस में चेंज हो गया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में चेंज हो गया। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में x की हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है 1, नीचे भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 1 1। सो क्या आंसर आ गया 3/2। इसे हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते? x को 1/h लिख देते, x को 1/h लिखते, इसकी पावर हाफ ही ले लेते हैं हम, इसकी पावर हाफ, ठीक। x को अगर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं यहाँ पे,
तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को 1/h लिखता तो ये क्या होता 1 प्लस 3h अपॉन h स्क्वायर हो जाता की पावर हाफ -1/h। सही बात। अब यहाँ पे h स्क्वायर बाहर आता तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3h की पावर हाफ -1/h। अब 1 प्लस 3h की पावर हाफ -1, यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस 3h/2 -1/h। तो 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, आंसर विल बी 3/2। कि इस लिमिट का आंसर कितना आ गया 3/2। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए या तो सब्स्टिट्यूशन कर लो या रेशनलाइजेशन कर लो, कुछ भी हम इसमें यहाँ पे कर सकते थे, या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा आपको करके दिखाया था। तो बच्चों ये हमारे पास बातें किसकी थी, इनफाइनाइट लिमिट्स, कि भाई इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं और इनफाइनाइट लिमिट्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक बात। तो इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करने के लिए या तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं या फिर जो x की हाईएस्ट पावर होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर वो दोनों सेम है हाईएस्ट पावर, तो उनके कोफिशिएंट का रेशो, मतलब इन्फिनिटी ले जाने वाली टर्म अगर सेम है तो उनके कोफिशिएंट का रेशो हमारे पास आंसर है। ठीक। तो इस इनफाइनाइट लिमिट वाले में उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको खूब मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।